हेलो फ्रेंड्स। हमने प्लांट एंड वाटर रिलेशन चैप्टर का ऑस्मोसिस का पार्ट शुरू करना है। हमने डिफ्यूज़न तक पढ़ लिया था और ऑस्मोसिस को जानने के लिए हमें सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए और सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेम्ब्रेन अपने अंदर से कोई सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही पास होने देता है। ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें एक तरफ देख रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी तरफ सिर्फ सॉल्वेंट है। एक तरफ हम दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी तरफ सॉल्वेंट में है। पर इस सॉल्वेंट में इस तरफ से इस तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, ठीक है, जो साइज में एक पर्टिकुलर साइज के हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन जो है इसमें लगी हुई है बीच में ब्लू कलर की। इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, ठीक है, और ये पोर्स इस साइज के मॉलिक्यूल्स को इसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मेम्ब्रेन्स जिसमें से कोई पर्टिकुलर साइज का मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम जहाँ तक ऑस्मोसिस की बात करेंगे वहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल को मूव कराना है। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव कराने के लिए जो भी ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकें, उस मेम्ब्रेन को यहाँ हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में से इस साइड कोई भी सब्सटेंस नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन क्या है? इस मेम्ब्रेन को कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ये तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल है। हम जितने ब्लू कलर के मॉलिक्यूल देख रहे हैं उतने ही येलो कलर के मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो दोनों बराबर कंसंट्रेशन में है। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे जब आएंगे देखेंगे तो इस वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यानी येलो वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या सीधे शब्दों में हम समझे कि गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो इसमें येलो वाले मॉलिक्यूल देख रहे हैं हम कम है और ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी वाटर ज़्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। और हम लोग सीधे शब्दों में जाने तो इसको पतला सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लेके हम देखना चाहें तो हम 3 ग्लास अगर लें और तीनों ग्लासेस में हम वाटर भर लें, ठीक है। एक ग्लास, 2 ग्लास और 3 ग्लास, ठीक है। इन तीनों ग्लासेस में हम पानी डाल दें, ठीक है। पानी डाल दें इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। और तीनों ग्लासेस में हम सॉल्ट डाल दें। इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालें, ठीक है, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालें, इसमें 2 चम्मच सॉल्ट डालें और इसमें 3 चम्मच सॉल्ट डालें, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो होगा पतला होगा, ये उससे गाढ़ा होगा और ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। तो नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक होगा, लेकिन नंबर 2 सॉल्यूशन जो होगा वो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होगा। इसी तरह नंबर 2 और नंबर 3 को कंपेयर करें तो नंबर 3 वाले में ज़्यादा सॉल्यूट है, नंबर 2 में कम सॉल्यूट हो। नंबर 2 वाला नंबर 3 वाले से हाइपोटोनिक होगा और नंबर 3 वाला नंबर 2 वाले से हाइपरटोनिक होगा। इसी तरह नंबर 3 वाला भी नंबर 1 से हाइपरटोनिक होगा। तो इस तरह से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एक दूसरे के रिलेशन में बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्मोसिस। आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट, सपोज दैट हम अगर प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ वाटर की बात की जाएगी। तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, वाटर का मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड की ओर हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो ऑस्मोसिस के बाय डेफिनेशन हम कहेंगे ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम एक डायग्राम में समझेंगे अब। दोस्तों हम इस डायग्राम की मदद से ऑस्मोसिस को समझेंगे। इस डायग्राम में एक ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर वाटर है, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये वाटर है। वाटर के बीच में ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ये वाली मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। अब इस सेमी परमिएबल के लेफ्ट साइड में एक सॉल्यूशन है और राइट साइड में एक सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाया हुआ है। अब ये लेफ्ट वाला जो सॉल्यूशन है ये वाला, इस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कम है, और इस साइड के हम सॉल्यूशन को देखें, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हैं। तो मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है और ये वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होने के कारण ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हो गए। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो वाटर भरा हुआ है, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिएबल है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साइड से दूसरी की साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्शन कौन सा होगा ये अभी हम बताते हैं। अब देखेंगे इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इधर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल का यहाँ पे मूवमेंट होगा, किधर से किधर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। या तो हम इसको ऐसा देखें कि ये लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। या फिर दूसरी तरह से हम देखें कि वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन इधर कम है। रिलेटिवली अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है और लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसको डिफ्यूजन क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज हो रही है, इसलिए इसको ऑस्मोसिस कहेंगे। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। तो क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल एक लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड की तरफ बढ़ने लगेगा। यानी इधर देख सकते हैं हम वाटर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हुआ है, ठीक है। अब ये जो वाटर का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि इधर वाले लेफ्ट साइड वाले में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से इधर का सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। और इधर का सॉल्यूशन देखिए, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन, इधर वाला सॉल्यूशन पतला होता जाएगा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन पहले इधर हाइपोटोनिक था, इधर हाइपरटोनिक था, ऑस्मोसिस के बाद क्या देख रहे हैं, इधर का सॉल्यूशन और इधर का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बराबर हो गया है, यानी दोनों के साइड का आइसोटोनिक हो गया है, ठीक है। तो यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक साइड से दूसरी साइड तक तब तक चलता रहेगा जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन के आइसोटोनिक ना हो जाए, ठीक है। तब तक जो है ये ऑस्मोसिस चलता रहेगा। अब हम जानेंगे ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मोसिस दो तरह का होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है सेम चीज, बट वाटर का मूवमेंट के हिसाब से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें
तो ये एक डिश के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास रेजिन्स हैं, ठीक है। जब हम इस रेजिन्स को इस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं तो ये रेजिन स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। रेजिन्स को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये रेजिन के चारों तरफ का ये जो मेम्ब्रेन है ये वर्क कर रहा है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो भरा हुआ है सब्सटेंस वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर इसके अंदर एंटर करने लगेगा, जितना भी वाटर है ये इसके अंदर एंटर करता चला जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, जब वाटर एंटर करेगा तो रेजिन स्वेल करने लगेगा, ठीक है, और रेजिन स्वेल करके टर्गिड हो जाएगा। पहले ये फ्लैसिड था, अब ये टर्गिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर का सॉल्यूशन जो है बाहर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं हो पाएगा, यानी ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसकी एक्सपैंड करने की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जो ऑस्मोसिस इसके अंदर हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल अंगूर के अंदर रेजिन के अंदर आ रहा है, वो एक लिमिट तक ही अंदर आ पाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका वॉल जो है इसको एक्सटेंशन को, इसके फैलने को रेजिस्ट करने लगेगा, एक प्रेशर लगाने लगेगा, ठीक है। तो उस प्रेशर की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल और ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस जो हो रहा है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इस रेजिन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस का एक प्रेशर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं जिस प्रेशर से ये एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। जब ये सेल स्वेल कर जाएगा, ये रेजिन स्वेल कर जाएगा, तो इसकी वॉल क्या करेगी, इसको रेजिस्ट करने लगेगी और जो इस सॉल्यूशन के एक्सपेंशन को, इस रेजिन के एक्सपेंशन को अपोज करने लगेगी। तो जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को अपोज करेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को इसके अंदर एंट्री आने से रोकेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी एक ऐसा प्रेशर जो प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रेजिन में जा रहा था, और एक दूसरा प्रेशर जो इसके वॉल का प्रेशर है, जो ऑस्मोसिस को अपोज कर रहा है, रोक रहा है, तो वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इसके अंदर वाटर का डिफ्यूजन रुक जाएगा, सेल्फ कंप्लीटली टर्गिड हो जाएगा, ठीक है। तो जो उस समय इसका टर्गर प्रेशर होगा इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, तब ये वाटर मॉलिक्यूल इस रेजिन के अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह जो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें देखते हैं, हमने एक सॉल्यूशन रखा है, इस बार जो है सॉल्यूशन सिंपल पानी नहीं है, इस बार सॉल्यूशन सॉल्ट का है। इसमें हम 5-6 चम्मच सॉल्ट मिला देंगे, 7 चम्मच जितना भी, एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्ट का। इसमें हम डाल देंगे ग्रेप्स को। अगेन ग्रेप्स की मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगी। अब की बार क्या होगा कि ग्रेप्स के अंदर ग्रेप के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट का, लेकिन जो हमने ये बाहर सॉल्यूशन बनाया है सॉल्ट का बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनाया है। तो क्या होगा, अभी इस बार क्या है, सेमी परमिएबल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर का मूवमेंट या वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होगा, आउटसाइड फ्रॉम द ग्रेप्स होगा। इस बार क्या होगा, ग्रेप्स का बन जाएगा रेजिन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। किसी चीज़ के अंदर से वाटर बाहर निकल जा रहा है तो एक्सऑस्मोसिस, किसी चीज़ के अंदर वाटर आकर के उसको स्वेल कर दे रहा है तो एंडोस्मोसिस कहते हैं। अब प्लांट्स में इस ऑस्मोसिस का क्या रोल है, जब हम देखते हैं प्लांट के रूट्स को तो हम बात करते हैं हेयर रूट सेल्स की। पिछले डायग्राम्स में, पिछले बुक के पिछले पेजेस में ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक सेल बनी हुई है जिसमें हेयर रूट निकला हुआ है, ठीक है। हेयर रूट क्या होता है कि आसपास के सॉइल में फैला होता है और उसमें कैपिलरी वाटर होते हैं। तो ये जो वाटर होता है इसका कंसंट्रेशन इसमें सॉल्वेंट का ज़्यादा है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन इन रेस्पेक्ट टू हेयर रूट सेल ज़्यादा है, मतलब हेयर रूट सेल के अंदर वाटर कम है और बाहर वाटर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बाय द रूल ऑफ ऑस्मोसिस बाहर से
अंदर की तरफ आएगा। या सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, हेयर रूट सेल जो है ना, इसका सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें चारों तरफ से वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस हो रहा है। अब हम जानेंगे टर्गर प्रेशर के बारे में और वॉल प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर का क्या मतलब होता है और वॉल के प्रेशर का क्या मतलब होता है। अब सपोज दैट कि ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इधर एक सेल मेम्ब्रेन है रेड कलर का और बाहर पर्पल कलर का सेल वॉल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स सेल जितने भी होते हैं उनमें एक सेल वॉल होती है जो नॉन लिविंग होती है और हार्ड होती है। इसी के कारण से प्लांट सेल का एक शेप डेफिनेट होता है, उनका सेल का शेप चेंज नहीं होता है, अनलाइक एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स का शेप चेंज होता है बट प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स कि परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ भी सब्सटेंस पार हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये जो होता है अंदर की तरफ रेड कलर का सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है या सेमी परमिएबल होता है, इसमें से हर सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर सकता। अब जब हम सपोज दैट अगर हम इसको मान लें कि ये हेयर रूट सेल है, ठीक है, तो हेयर रूट सेल है, जब ये वाटर में रहेगी तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, वाटर का मूवमेंट सेल के इनसाइड होगा, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड। इससे क्या होगा कि सेल के अंदर स्वेलिंग बढ़ेगी, सेल स्वेल करेगा, तो इसके अंदर वाटर आने से सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। यानी वो प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, प्रेशर जो होगा अंदर से बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगेगा। जो सेल का सेल सैप है या साइटोप्लाज्म है ये बाहर की तरफ एक प्रेशर डालने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, बाहर की तरफ ये सेल वॉल को धक्का देने लगेगा, सेल वॉल को अपोज करने लगेगा। लेकिन सेल वॉल क्या है, सेल वॉल रिजिड है, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सेल वॉल क्या करेगा, इस पे सेल सैप की तरफ को एक अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे पे काम करेंगे, फाइनली दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे और सेल के अंदर एंड ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो सेल सैप बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। और सेल वॉल जो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लगा रहा है सेल सैप पे, इसको कहते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन अपने अंदर कितना सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर सकता है या उसके अंदर कितना सब्सटेंस आ सकता है, मूव होकर के आ सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। अगर कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आता है तो उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में आप कमेंट करेंगे, मैं उसको अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। अब एक और वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हमने देखा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ट्यूब के अंदर हमने एक तरफ सॉल्यूशन डाला था, दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन डाला था। एक साइड का सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, दूसरे साइड का लो कंसंट्रेशन वाला था जिसमें हाइपोटोनिक था। तो वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड ऐसे मूवमेंट हुआ था, ठीक है। यानी वाटर मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ आया था और तब तक आया था कि जब तक कि दोनों साइड का सॉल्यूशन इक्वल ना हो जाए, आइसोटोनिक ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इधर वाटर का कॉलम ज़्यादा आ गया है, इधर का वाटर का कॉलम कम है। तो अगर हम कंपेयर करें तो इधर के वाटर कॉलम का प्रेशर और इधर के वाटर कॉलम के प्रेशर में अंतर है, ठीक है। तो इस प्रेशर के अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ना, इस प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो वो प्रेशर जो ये वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाने पे
इंसर्ट कर रहा है उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता तो ये वाटर का कॉलम इधर की तरफ ऊपर नहीं चढ़ पाता। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपकी बुक में जो लिखी हुई है उस बुक के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन so as to stop the entry of solvent molecules into the cell. More simply, osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent flow of solvent across the semi-permeable membrane. अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड हुआ था और प्रेशर के साथ वो दूसरी साइड ऊपर तक चढ़ गया था। ठीक है, अब मान लो कि ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारा जो डिफ्यूज़न हो रहा था, हम जो ऑस्मोसिस करा रहे थे उसमें जो है हमारा सॉल्यूशन बराबर हाइट पे है दोनों साइड। ठीक है, इस तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड होना है। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि इस साइड में ऊपर से इस पर प्रेशर डालें। ठीक है, कोई सपोज दैट पी प्रेशर डालें। ठीक है, ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वाटर का मूवमेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लेफ्ट साइड से राइट साइड ना होने दे। ठीक है, तो वो प्रेशर इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है, इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ गए हैं। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।